Good morning, students. Today we will start a new chapter of class 10 Maths NCERT, chapter number 4, that is quadratic equations. Today we will discuss about introduction of this chapter, that is introduction of exercise 4.1. This is the first lecture, that is why it is written here #01. तो आज बेटे इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सी बात करेंगे? हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। सेकंड टॉपिक ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है अमन चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रिटन हियर स्टूडेंट? इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर? तो याद करें हम लोगों ने बेटा भी लास्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है क्लास 10 में, पॉलिनोमियल्स। कौन सा चैप्टर पढ़ा है बेटा? पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स में मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया था। पॉलिनोमियल्स सीखा था हम लोगों ने, और उसी के जस्ट बाद बेटा हम लोगों ने सीखा था डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या सीखा था स्टूडेंट्स? डिग्री। डिग्री डियर लिख गया, हे मेरे डियर विद्यार्थियों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने बेटे दो चीजें बहुत अच्छी से सीखी थी। उसके बाद बेटा वहां पे मैंने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स भी सीखा था ना, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये भी सीखा था कुछ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे जो भी आपने पॉलिनोमियल सीखा था, वैसे तो मैंने पॉलिनोमियल्स कई टाइप के बताए थे ना। मैंने बोला था आपसे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देन आफ्टर मैंने आपको उसमें बताया था जीरो पॉलिनोमियल, देन आफ्टर मैंने बताया था वहाँ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से बेटा मैंने कई सारे पॉलिनोमियल वहाँ पे बताए थे। तो यहाँ पे बेटा जो आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को तो कह रहा हूँ मैं, यदि कोई पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट्स? 1 होगी। यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। ठीक है ना, यदि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? दैट विल बी 3। यदि आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों? दैट विल बी व्हाट? 4। ठीक है ना, तो हमें क्या सीखना है? डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए हमें एक वर्ड तो मिल गया क्वाड्रेटिक। अब हम इसे इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमें मिल गया, क्वाड्रेटिक मिल गया, अभी इक्वेशंस के बाद तो हम भी करेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना कि जब कोई पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू 0 देन इट बिकम्स एन इक्वेशन। व्हाट आई हैड सेड टू यू? मैंने आपसे क्या बोला कि जब कोई पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल में कर दिया जाए देन दैट पॉलिनोमियल बिकम्स मेक्स एन इक्वेशन। समझ में आ गई बेटा? मैंने कह दिया कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, मैंने कह दिया कोई पॉलिनोमियल एफएक्स है, वहां पे मैंने एफएक्स से बहुत सारे बेटा पॉलिनोमियल लिए थे। मैंने कह दिया ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसे इक्वल्स टू यदि मैं 0 कर दूं देन इट बिकम्स व्हाट? लीनियर इक्वेशन। इट बिकम्स व्हाट? लीनियर इक्वेशन। यदि याद हो तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने बोला था ax प्लस बी। ये लीनियर इक्वेशन है, fx की वैल्यू ax प्लस बी, दैट इज व्हाट? लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 मींस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। दिस इज व्हाट? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन वेयर a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब a और b दोनों के दोनों रियल नंबर है। बात समझ में आई बेटा? मैंने क्या बोला कि जब किसी पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं इक्वल्स टू 0, मतलब जब किसी पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर देते हैं देन दैट पॉलिनोमियल मेक्स एन इक्वेशन। दैट इक्वेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल इक्वेशन। That equation is known as what? That is a polynomial equation. Suppose that वो polynomial बेटा linear है, then that polynomial equation will be what? Linear polynomial. यदि वो polynomial quadratic है, second degree है, second degree मतलब समझ रहा है, डिग्री 2 का polynomial है और उसको इक्वल्स टू आप 0 कर देंगे, that makes what? Quadratic equation. यदि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है आप उसको इक्वल्स टू 0 कर देंगे, that make what?
क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है ना, वो हमारे चैप्टर में नहीं है। यदि कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप उसको इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो वहां से एक इक्वेशन बनेगी, दैट इक्वेशन विल बी नोन एज व्हाट, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिलहाल मैं किसकी बात करने वाला हूँ, समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक होगा, मतलब डिग्री 2 का होगा, इक्वेशन मतलब उसे इक्वल्स टू मैं 0 कर दूंगा, ठीक है ना। तो जब मैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेटेड टू 0 कर दूं, देन दैट मेक व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जनरल एक्सप्रेशन था, किसका था बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल का था। जब लीनियर पॉलिनोमियल को मैंने इक्वल टू 0 किया तो हमारे पास क्या मिल गया, लीनियर इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ax प्लस बी, जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यदि a 0 हो गया तो फिर ये केवल और केवल कांस्टेंट बचेगा ना, ठीक है। इक्वेशन यदि आप एग्जांपल की बात करेंगे बेटा तो मैं कुछ ऐसे बोलूंगा, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 4/3t प्लस 5 इक्वल्स टू 0 ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2p माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन। These all are what, that all are what, linear equation. Why they are equation, this is a polynomial, this is a linear polynomial equated to 0, that is why it is a linear equation. ये भी बेटा ध्यान से देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल है, और जब लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 किया देन इट बिकम्स व्हाट, लीनियर इक्वेशन। आर यू गेटिंग, ध्यान से देखिए बेटा, ये 9 है, क्यों नहीं है, ठीक है ना, दिस इज 9। अब बताइए ध्यान से देखिए, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 किया, इट मेक्स व्हाट, इट मेक्स व्हाट, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब यदि मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेटेड 0 कर दूं, मैंने क्या बोला, यदि मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर दूं, मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा। अच्छा याद है बेटा, जनरल एक्सप्रेशन मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने बोला था जहां पे a b c तीनों का तीनों क्या है, तीनों को तीनों रियल नंबर हैं, बस a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बच्चों मैं इक्वल्स टू 0 कर दूं, देन दैट मेक्स व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे a, b, c तीनों के तीनों रियल नंबर होंगे। रियल नंबर समझते हैं ना, कोई भी रैशनल नंबर या फिर कोई भी इर्रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। बस ये याद रखना है, a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, मतलब कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक जो भी आपके पास लिखा हुआ है टर्म, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, क्योंकि यदि a 0 होगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, फिर तो ये लीनियर बचेगा ना बच्चों। बात समझ में आई हमारी। तो मैंने आज आपको क्या बताया बेटा, इंट्रोडक्शन बताया। मैंने क्या बताया, स्टार्ट मैंने कहां से किया, पॉलिनोमियल, जो कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर से पढ़ा था, ठीक है ना, कि जब किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेटेड टू 0 कर देते हैं, किसी पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, तो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। मैंने क्या बोला, जब किसी पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 करते हैं आप, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। यदि वो पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है तो वो लीनियर इक्वेशन बना देगा। क्यों, क्योंकि डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को मैं लीनियर पॉलिनोमियल कहता हूं, और लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 मींस व्हाट, लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। यदि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपने इक्वल्स टू 0 कर दिया, वो क्या मिलेगा बेटा, वहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। यदि आपने किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर दिया तो वहां से एक इक्वेशन मिलेगा, दैट विल बी व्हाट, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये चीज मुझे समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। जनरल एक्सप्रेशन भी बेटा मुझे समझ में आ गया, ये जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो यही होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यदि मैं पूरा कहूं तो मैं कहूंगा ये दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई, बिकॉज दिस पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू 0। समझ में आ गया बेटा। बहुत सिंपल एग्जांपल, यदि मैं आपसे कुछ बोलना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस। यदि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 है तो फिर सीधी सी बात है, दिस इज व्हाट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। और भी बहुत सारे बेटा मैं एग्जांपल ले सकता था, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 0। यस, इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ? Okay, take LCM, that will be x square plus 1 equals to 0। और यदि ये 0 है तो इसे मैं कह सकता हूँ x square plus 1 equals to 0, ठीक है ना। Look at here, this is a what,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब जब कभी कुछ इस फॉर्म में दिया गया हो तो आप उसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है ना बच्चों। तो वहां से पता चल जाएगा कि क्या वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको समझ में आ गई। और एग्जांपल लिखना चाहूँ x² + 3x + 5 = 0, ठीक है। अच्छा यदि याद हो तो बेटा पॉलिनोमियल जब हम लोग पढ़ लेते तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने सीखा था, याद है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था, याद है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या बन रहा था, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था, यदि आपको याद हो तो ना। वैसे तो याद होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या बनता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी आपके पास गिवन है, मतलब कुछ इस टाइप का गिवन है ax² + bx + c। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा एक पैराबोला देता है। क्या देता है, पैराबोला। मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा था, याद हो तो, या फिर कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा था बेटा, याद है। यस, इस तरीके के ग्राफ और इस तरीके के बेटा कर्व्स को हम लोग पैराबोला कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा याद है ये भी कि इस तरह का पैराबोला कब बन रहा था, जब a was greater than 0। और इस तरह का पॉलिनोमियल पैराबोला कब बन रहा था, जब a was less than 0, याद है ना। चलिए फिलहाल जब ये सब उतना कम काम आएगा, लेकिन ये ज्यादा जरूरी था हमारे पास कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है ना। वैसे इस एक्सरसाइज में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हम लोग करेंगे, यूज करेंगे, मतलब उसका ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए बेटा कि ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना। जब आप 11th में जाओगे तो इसमें कंप्लीट एक चैप्टर होगा जिसका नाम ही होगा पैराबोला, ठीक है ना। फिलहाल अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको। तो ये चीज समझ में आ गया बेटा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। बेटा रियल लाइफ की बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस पॉसिबल हैं जहां पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ता है। दैट इज व्हाई वी स्टडी व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा ना कि सर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बेटा रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने कह दिया जैसे कि मुझे किसी मंदिर की बेटा मुझे चटाई बनवानी है। क्या बनानी है मुझे कोई मंदिर की चटाई बनवानी है, या फिर मैं कह दूं बेटा मुझे कोई रेक्टेंगुलर पार्क बनवाना है, ठीक है ना। और उसके लिए बेटा मैंने बोल दिया कि जो मुझे चटाई बनानी है उसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। एरिया मैंने कितना बोल दिया बेटा, एरिया 300 स्क्वायर मीटर कह दिया। और मैंने एक चीज और बोल दी, मैंने बोल दिया कि जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द मैट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लुक एट हियर स्टूडेंट, मैंने क्या बोला कि जो लेंथ है मैट की, मतलब चटाई की, वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ होनी चाहिए। मतलब उसकी ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज्यादा होना चाहिए बेटा लेंथ, ठीक है ना। तो फिर एक काम कीजिए, लेंथ के बारे में तो पता है ना, लेंथ क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेकिन ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं दिया, मैंने कह दिया ब्रेथ यदि मान लीजिए x मीटर है तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, लेंथ कह रहा है ट्वाइस से एक ज्यादा, मतलब 2x से एक ज्यादा, ठीक है ना। और एरिया भी गिवन है आपके पास कैसा, 300 स्क्वायर मीटर। मैंने क्या बोला, रेक्टेंगुलर होना चाहिए मैट। तो क्या बोलोगे, एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया इक्वल्स टू व्हाट, 300। लेंथ कितना है बेटा, दैट इज 2x + 1 इनटू में ब्रेथ कितना है बेटा, x, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 300 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x। बेटा प्लस 300 दैट विल गो देयर विद नेगेटिव साइन एंड यू विल गेट व्हाट, 2x स्क्वायर प्लस x। प्लस 300 बेटा उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, -300। और इस तरफ क्या बचेगा बेटा, इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए बताइए कि क्या ये सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई। यस, ये सिचुएशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसलिए अब यदि इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया तो वहां से क्या आएगा बेटा, x की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। यदि इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया तो किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू। और यदि x की वैल्यू मुझे पता चल गई तो मुझे ब्रेथ पता चल गया, और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया तो मुझे लेंथ पता चल गया। कहने का मतलब हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस में बहुत ज्यादा, कई बार बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पॉसिबल नहीं कि बन जाए, ठीक है ना, यदि आपको इस तरीके की कंडीशन दी गई है, ठीक है ना। कि जैसे मैंने कह दिया कि आपके पास कुछ
सॉरी मैंने कह दिया कि जैसे नहीं एक आपके पास एक रूम है, उसका जो सरफेस का एरिया है वो इतना है, ठीक है ना, उसका लेंथ उसके ब्रेथ का ट्वाइस से ज्यादा होना चाहिए, या फिर ब्रेथ उसके लेंथ के ट्वाइस से ज्यादा होना चाहिए, ट्वाइस से 3 ज्यादा होना चाहिए, या फिर केवल ट्वाइस हो जाना चाहिए, तो ऐसा क्या रखें हम, ठीक है ना। तो इस तरीके की बेटा प्रैक्टिकल सिचुएशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी बन सकती हैं, ठीक है ना। इसीलिए बेटा हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट स्टडी करते हैं। तो ये तो रहा बेटा इस चैप्टर का हमारे इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। वैसे इंट्रोडक्शन अभी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, जाता पूरा चैप्टर ही इंट्रोडक्शन है। कैसे पूरे चैप्टर इंट्रोडक्शन है ना, जैसे कि मान लीजिए आप कोई गेम सीख रहे हो, ठीक है ना, मान लो कोई गेम सीख रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं पता, तो आप उसे तब तक ऑब्जर्व करोगे जब तक आपको 100% ना आ जाए, तो ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हम लोग तब तक ऑब्जर्व करते रहेंगे जब तक कंप्लीट चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई बेटा कि हमारे रियल लाइफ सिचुएशंस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है, जिस कारण हम लोग ये चैप्टर क्लास 10th में पढ़ लें, ठीक है ना। वैसे तो ये चैप्टर बेटा आपके पास IIT JEE मेंस एडवांस में आता है, ठीक है ना, IIT JEE मेंस में भी आएगा और IIT JEE एडवांस का भी टॉपिक है ये, ठीक है ना। दैट इज व्हाई वी स्टडी दिस चैप्टर, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा कि किस टाइप्स के हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। वैसे एक चीज समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। यदि इस तरह का कोई इक्वेशन लिखा हो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे A B C क्या होगा बेटा, कोई भी रियल नंबर होगा और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। नाउ वी विल गो टू थिंक अबाउट इट कि हम लोग किस टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। पहली चीज तो मैं आपको कुछ इक्वेशंस दूंगा और मैं बोलूंगा कि बेटा इसे चेक कीजिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप 1 होगा ऑन डिटरमाइनिंग विदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। मतलब सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोग जो करने वाले हैं वो कुछ इक्वेशंस हमें दी होंगी और मुझे चेक करना होगा कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इसके लिए बेटा मैंने एग्जांपल नंबर 2 एनसीईआरटी से ले लिया है इसी एक्सरसाइज का 4.1 का बेटा। क्या लिखा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कह रहा है कि चेक करके बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो ठीक है, 1 बाई 1 बेटा सबसे पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करने के बाद मैं देखूंगा कि क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू 0 है, और यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू 0 है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो बेटा मैं 1 बाई 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। आप एक या दो पार्ट आप सीखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, देन आफ्टर आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें, ठीक है ना। और नहीं आता तो बेटा आप सारे क्या कहते हैं पार्ट्स देख सकते हैं कि मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो पहले एक या दो पार्ट आप सीखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको आते हैं तो फिर वीडियो को पॉज करो और खुद से सारे क्वेश्चंस ट्राई करो और देखो कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो पहला पार्ट बेटा मैं यहाँ से ले लेता हूँ। पहला पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x माइनस 3। सॉल्व कीजिए बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी टू होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, a माइनस बी टू होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे यूज करिए a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब व्हाट 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, ओके, और प्लस का 1 एज इट इज इक्वल्स टू व्हाट 2x माइनस 3। सॉल्व कीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x और प्लस का 1, ठीक है, प्लस 2x बेटा दैट विल कम हियर विद नेगेटिव साइन, माइनस 3 बेटा इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस 3, इधर कुछ नहीं बचा मतलब क्या 0। एक्स स्क्वायर बेटा ऐसे ही माइनस 4x माइनस 2x कितना होगा माइनस का 6x बेटा, प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 5 प्लस का 5 और प्लस का 3 प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये अब आपको बताना है। देखो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू 0 मींस द गिवन इक्वेशन इज व्हाट, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 0 मींस द गिवन इक्वेशन इज व्हाट, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिखोगे यस यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यदि कोई पूछे तो क्यों, तो बता पाओगे, हाँ बता दोगे, बिकॉज हियर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू 0,
Why it is a quadratic polynomial? Because the degree of this polynomial is what? 2. That is why. तो मतलब पहला वाला मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। नाउ बेटा वी विल सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। क्या लिखा है बेटा हमारे पास? बेटा देखिए मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है ना। वे भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व करोगे। पहले क्या करना है, एक्स का मल्टीप्लाई करना है। अब जो लिखा होगा बेटा वही तो करोगे। जहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा होगा तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा वहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी क्वेश्चन मुझे कह रहा होगा मैं सेम काम कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है एक्स का मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या करोगे बेटा, पहला होगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब व्हाट, 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर बेटा प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक इक्वल के इस तरफ दूसरा उस तरफ है, ठीक है ना। आप नहीं समझते तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर दैट विल कम हियर विद नेगेटिव साइन, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, एक्स प्लस 8 माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 इधर कुछ नहीं बचा, तो 0 एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देख के बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नहीं, क्यों, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 मतलब इट इज अ लीनियर इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो क्या कहोगे, ये नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो फिर पॉज करके वीडियो थर्ड और फोर्थ पार्ट खुद से करें, और नहीं आया है तो फिर आप देखें। देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आप पहले आप x का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x। बेटा प्लस का एक्स स्क्वायर दैट विल कम हियर विद नेगेटिव साइन, प्लस का 1 इधर किस में आएगा बेटा, वो भी माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस का 3x एज इट इज माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। देखिए बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। क्यों, बिकॉज डिग्री 2 का पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू 0, दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन इज व्हाट, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिख लोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। बेटा लिखोगे पूरा और अभी से याद डालो थ्योरी व्योरी लिखने की, ठीक है ना, क्योंकि बेटा आप डायरेक्टली बोर्ड में सोचे लिख लेंगे तो फिर ऐसा इतना जल्दी बच्चे यूज टू में नहीं आते लिखने में, ठीक है ना। तो आप अभी से आदत डालो कि आप कंप्लीट थ्योरी जो भी लिख सकते हो जितनी, ठीक है ना, उतना लिखो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर आई एम गोइंग टू सॉल्व द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज रिटन हियर स्टूडेंट्स, that is what, x plus 2 is 2 whole cube is equals to what, x cube minus 4। this is the what, this is the fourth part, okay। बट यहाँ पे ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a plus b is 2 whole cube क्या होता है, a cube plus b cube plus 3 into a into b in the bracket a plus b, okay। और यहाँ पे बटा as it is x cube minus 4। अच्छा ध्यान से देखो प्लस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, एक इक्वल के इस तरफ दूसरा उस तरफ है, ठीक है ना। या फिर ये समझ लो ये प्लस का एक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, वो माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 का क्यूब कितना होगा बेटा, 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6x, 6x मल्टीप्लाइड टू व्हाट, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 4। 8 ऐसे ही बेटा 6x के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 6x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x बेटा माइनस 4 इधर आएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस का 12x, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 12 इज इक्वल टू 0। देख के बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहोगे यस सर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप लोग लिखोगे ठीक है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग ऐसा नहीं लिखोगे यारो, you will write down here yes it is a quadratic equation, okay। why it is a quadratic equation, because this polynomial of degree 2, okay। now we are going to solve the next type of question that is also very simple students, okay। before that please students pause the video to note it down।
स्टूडेंट आई हैव रिटन हियर सेकेंड टाइप। किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब? ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यूज, ऑन डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। अच्छा, अब मुझे देखना है कि जो वैल्यूज गिवन है बेटा, क्या वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी बेटा ये लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन विदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्या देखना है बेटा, मुझे देखना है कि x इज इक्वल्स टू 1 क्या इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। अच्छा, x इक्वल्स टू 1 यदि सॉल्यूशन है तो मैं कैसे चेक करूं? मैं x इक्वल्स टू 1 बेटा यहाँ पे रख दूंगा, LHS में है ना x, मैं यहाँ पे रख दूंगा, यदि RHS के इक्वल आ गया तो इसका मतलब सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब क्या, 9th में भी सीखा था कि x की वैल्यू यहाँ पे हम यदि रख दे, LHS और RHS इक्वल आ जाए, मतलब x की ये वैल्यू यदि इस इक्वेशन को वेरीफाई कर ले तब जाकर के ये x की वैल्यू विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बात समझ भाई? x की इस वैल्यू को यदि मैं इक्वेशन पे रख दूं और वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि x की ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, फिर समझ में आ गया होगा, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट क्या लिखा है बेटा? पहला पार्ट लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 दी है, तो मैं LHS में रख के देखता हूँ। तो LHS क्या है बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, x की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? दैट इज 1, 1 is 2 स्क्वायर, x के प्लेस पे बस 1 लिख दिया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। x के प्लेस पे 1 स्क्वायर एज इट इज 1 और माइनस 1 एज इट इज। 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 1, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 एंड 2 और माइनस 1 बेटा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, आंसर 0। देखिए क्या ये RHS के इक्वल है? यस, मतलब x इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन को वेरीफाइड कर रहा है, मैंने LHS में रखा, इक्वल टू RHS आ गया, मतलब क्या हो गया? सो x इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये चीज समझ में हमें आ गई बेटा कि x इक्वल्स टू 1 रखने पर LHS इक्वल RHS आ गया, मतलब x इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है ना? तो आई थिंक बाकी के आप लोग ट्राई कर सकते हो। आप चाहो तो बेटा वीडियो को पॉज करो, ठीक है ना, और सॉल्व करना शुरू कर दूं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन बता दूं क्या बेटा, ये रूट वाला, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बच्चे रूट से देखते ही घबराने लगते हैं। बहुत सिंपल होता है बेटा, बस इतना पता होना चाहिए कि सेम नंबर रूट के अंदर सेम नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो रूट हट जाएगा ना, जैसे √2 इंटू √2 क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। ठीक है ना? तो इसको पहले आप नोट करिए, देन आफ्टर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे करके दिखाते हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और x की वैल्यू बेटा एक बार मुझे √2 दे रहा है और एक बार x की वैल्यू माइनस 2 √2 दे रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखिए कि आप x की कौन सी वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल्स टू √2, मतलब x की वैल्यू √2 को मैं देखना चाहता हूँ कि वो सोल्यूशन है या फिर नहीं। ठीक है ना? तो आप LHS में रख दीजिए बेटा। LHS क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4। ठीक है ना? तो अभी वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो क्या आएगा बेटा? x के प्लेस पे √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस का √2 एज इट इज, x के प्लेस पे फिर से कितना बेटा? √2, x के प्लेस पे कितना रखोगे? √2 और माइनस का 4। ठीक है ना? √2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 2, √2 इंटू √2 कितना होगा? 2 माइनस 4, 2 प्लस 2 कितना होगा? 4, 4 माइनस 4 कितना होगा? 0। दे देखिए क्या ये RHS के इक्वल आ गया है क्या? हाँ, RHS के इक्वल आ गया, मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू √2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना? एक काम करिए, मैं थ्योरी में एक साथ लिख दूंगा, एक बार आप x इक्वल्स टू माइनस का 2√2 एक बार आप और चेक कर लीजिए। ठीक है ना? तो फिर से आप LHS में पुट कीजिए वैल्यू बेटा। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? माइनस 2√2 रखिए, माइनस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस का √2, ऐसे ही x के प्लेस पे माइनस 2√2 और माइनस का 4। बेटा क्या करेंगे? माइनस का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। बात समझ भाई?
माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, और ये प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया 2, और 2 2 से कितना हो जाएगा 4, और दिस माइनस 4, यहाँ से क्या आ गया 4 2 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब क्या, यहाँ पे भी बेटा ध्यान से देखो ये आरएचएस के इक्वल आ गया, तो क्या लिखोगे, सो x इज इक्वल टू रूट 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 are the zeros, sorry, are the solution of the given quadratic equation। समझ में आई बेटा बात हमारी। अच्छा एक बात हम आपको यहीं से और क्लियर करना चाहते हैं, ये समझ में आ गया कि x इक्वल टू रूट 2 भी बेटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, x इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 भी बेटा सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रूट 2 और माइनस 2 रूट 2 ये दोनों के दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। अच्छा याद कीजिए बेटा, मैंने जब आपको पॉलिनोमियल सिखाया था वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेटा मैंने अच्छे से विस्तार से चर्चा की थी ना वहां पे, यदि याद हो तो मैंने वहां पे एक चीज और बोली थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि वो डिग्री 2 का है, ठीक है ना। x की 2 जीरोस पॉसिबल है, जीरोस का मतलब वहां पे मैंने क्या बताया था कि x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर अपना आंसर क्या दे दे 0। तो ध्यान से देखो x इक्वल टू रूट 2 रखने पर आंसर क्या आ रहा था 0, x इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 रखने पे पॉलिनोमियल ही तो लिए मैंने, आरएचएस थोड़ा ना लिया, इक्वल टू 0 थोड़ा ना लिए मैंने, अभी ये पॉलिनोमियल ही है ना। तो x इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 रखने पर ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे रहा है, मतलब क्या कि x इक्वल्स टू रूट 2 और x इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 2 बोथ आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ध्यान समझिए बेटा मैंने क्या बोला कि x इक्वल्स टू रूट 2 और x इक्वल्स टू माइनस रूट 2 बोथ आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और यदि ये जीरोज हैं, ठीक है ना, तो फिर इक्वेशन को फिलहाल सेटिस्फाइड कर रहे थे, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज मैं और कह सकता हूँ बेटा कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन, अभी मैंने बोला है कि इन्हीं जीरोस को ही मैंने क्या बोला इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसी को बेटा हम लोग रूट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ही क्या है ना, इस इक्वेशन को ऐसा सॉल्व करो कि या पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे दे, तो कहने मतलब इन्हीं जीरोस को हम लोग रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहेंगे, ठीक है ना। इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू रूट 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिलहाल जीरोस मैंने बोला क्योंकि ये पॉलिनोमियल अब तो इक्वेशन हो गई, मैं कह रहा हूं x इक्वल्स टू रूट 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस रूट 2 आर द सॉल्यूशंस of this quadratic equation, or x equals to root 2 and x equals to minus 2 root 2 are the roots of this equation, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, कहने को जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो भी x की वैल्यू यही दोनों आती, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से ज्यादा जीरोस या रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, और यहाँ पे दोनों जीरोस दे दिए गए हैं, तभी तो इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहे थे बेटा, बात समझ में आई। ये x की वो वैल्यू है जिस पर ये पॉलिनोमियल अपना आंसर 0 दे रहा है, या फिर ये x की वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं, दैट इज व्हाई these both values of x are the zeros of this equation or the roots of this equation or the solution of this equation। कहने का मतलब तीनों का मतलब यहाँ पे आकर के एक ही हो जाता है। जीरोस का मतलब तो कंफर्म होता है ना कि x यहाँ पे रखो और आंसर 0 ही दे दे ना, और सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि सपोज दैट यहाँ पे 8 भी लिखा होता तो यहाँ पे रखने पर ही अपना आंसर 8 दे देता, दैट इज मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता, तब जाके सॉल्यूशन बन रहा होता, ठीक है ना। फिलहाल इक्वल्स टू 0 है, कहने का मतलब यही x की वैल्यू हमारे लिए रूट्स का काम करेंगी, यही सॉल्यूशन का काम करेंगी, बात समझ में आई। क्वाड्रेटिक है, मतलब यदि क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं, याद रखिएगा, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है, और हो सकता है कभी कभार एक सॉल्यूशन ही आ जाए, ठीक है ना। याद कीजिए मैंने पॉलिनोमियल में सिखाया था आपको पास, जैसे मैंने कह दिया कोई ऐसे लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस सॉरी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, अभी हम लोग बेटा सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस हम लोग सीखेंगे, बहुत सारे तरीके सीखेंगे सॉल्यूशन का, ठीक है ना। जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो जितने भी हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे यहाँ पे, इसको यदि जब हम सॉल्व करेंगे आगे एक या दो एक्सरसाइज के बाद, तो हम ये देखेंगे बेटा इसमें x की केवल एक सिंगल वैल्यू ही आएगी। यहाँ पे इसको जब आप आगे मैं सॉल्व करूंगा कभी,
तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी। तो कहने का मतलब यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x देयर विल बी 2। ठीक है ना, इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई है। तो फिर बेटा हम लोग अब टाइप 3 की ओर चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, x इक्वल्स टू कुछ दिया था और पूछ रहा था कि क्या सॉल्यूशन है। तो मैंने क्या किया था बेटा, मैंने वेरीफाई करके देखा कि वेरीफाई कर रहा है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। अब अगला जस्ट हमारे पास मैं कह दूं, इसी को ही बढ़ा करके आगे मैं कहूंगा। चलिए जब मैं क्वेश्चन जब लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास टाइप 3 बेटा मैंने करके कुछ लिखा है। ऑन डिटरमाइनिंग एन अननोन इन्वॉल्व्ड इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट, या फिर एस लगा के रूट्स इज और आर गिवन, मतलब रूट इज गिवन या फिर रूट्स आर गिवन। ओके, ऑन डिटरमाइनिंग एन अननोन इन्वॉल्व्ड इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स आर गिवन। अच्छा, कहने का मतलब यहाँ पे कोई अननोन वैल्यू होगी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको फाइंड आउट करना है जबकि उसके रूट्स गिवन है, मतलब उसका सॉल्यूशन गिवन होगा। सॉल्यूशन ना, रूट्स अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया। एग्जांपल नंबर 3 बेटा मैंने लिख रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। याद कीजिए जस्ट अभी तक क्या क्वेश्चन कर रहा था। अभी तक क्वेश्चन कह रहा था कि आप चेक करो कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखते थे कि सेटिस्फाइड कर गया तो सॉल्यूशन है, सेटिस्फाइड नहीं करा तो सॉल्यूशन नहीं। इस बार दे रहा है, इस बार दिया गया फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस बार गिवन है कि आप के की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए x की दी गई वैल्यू सॉल्यूशन है। अच्छा, सॉल्यूशन है का मतलब क्या, यदि x इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो कंफर्म वो इस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। बात समझ में, यदि x इक्वल्स टू 2 इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो कंफर्म है कि x इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। बात समझ में आई मेरी, बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अननोन वैल्यू कही है बेटा, क्वेश्चन तो कह रहा था ना डिटरमाइनिंग एन अननोन इन्वॉल्व्ड इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक अननोन कौन इन्वॉल्व है, के। व्हेन इट्स रूट्स, रूट्स मतलब एक x की वैल्यू गिवन है जो इसका सॉल्यूशन है, जो इसका सॉल्यूशन होगा उसी को तो हम लोग रूट्स कहते हैं। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2, यदि ये सॉल्यूशन है तो इसको वेरीफाई करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो इसी को बेटा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है, kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 सिंस x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, कुछ भी लिख दें। सिंस x, बेटा ये सिंबल सिंस का है, समझते हैं ना। x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बेटा मैं इक्वेशन को शॉर्ट में eq की पावर n करके लिख दूंगा, उसका मतलब इक्वेशन है, लेकिन आप पूरा लिखें, ठीक है ना। ट्राई बेस्ट, ठीक है, आप पूरा लिखें, ठीक है ना बेटा। सब मैसेज लैंग्वेजेस ना लिखें, शॉर्ट शॉर्ट में ना लिखें, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिंबल है हमारे पास। x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यदि सॉल्यूशन है तो वेरी सेटिस्फाइड करेगा। रखिए कि ऐसे ही x के प्लेस पे कितना 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2, ऐसे ही x के प्लेस पे कितना 2 माइनस 3 इक्वल्स 2 और 0। 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, 4 इंटू के कितना होगा 4k, और ये कितना होगा प्लस का 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। 4k ऐसे ही बेटा 4 माइनस 3 कितना होगा प्लस का 1, क्योंकि ग्रेटर नंबर पे पॉजिटिव साइन है। तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 1 और ये अपॉन में 4। तो बेटा k की वैल्यू यदि माइनस 1/4 है तो ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा जिसका नाम क्या होगा x इक्वल टू 2। समझ में आया। यदि x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन देन दिस अननोन वैल्यू विल बी व्हाट माइनस 1/4। समझ में आ गया होगा आपको कि यदि x इक्वल टू 2 इसका एक सॉल्यूशन है तो फिर k की वैल्यू कितनी होगी माइनस 1/4। वही क्वेश्चन भी कह रहा था कि किसी अननोन वैल्यू को निकालेंगे हम लोग यहाँ पे टाइप 3 में, ठीक है ना। तो एक और पार्ट बेटा हमारे पास दिया है, मैं इसे भी सॉल्व करने जा रहा हूँ। बिफोर दैट प्लीज स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
बेटा हमारे पास एक और पार्ट यहाँ पे दिया गया है, कितना लिखा हुआ है 3x² प्लस 2kx और कितना लिखा है बेटा -3 = 0। और यहाँ पे एक x मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन है -1/2। तो आप लिख सकते हैं सिंस x = -1/2 इज अ सॉल्यूशन। आगे नहीं भी लिखेंगे कि ये सेटिस्फाइड करेगा तो भी चलता है, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि यदि ये सॉल्यूशन है तो सीधी सी बात है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। मतलब x की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में यदि मैं रख दूं तो सेटिस्फाइड होगा, मतलब LHS = RHS होगा। तो ठीक है, रख के देखता हूँ। 3 ऐसे ही बेटा x के प्लेस पे -1/2 स्क्वायर भी एज इट इज, 2 के बेटा ऐसे ही x के प्लेस पे क्या लिखोगे -1/2 -3 = what 0। 2 से बटा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 तो ऐसे ही माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये बेटा प्लस माइनस माइनस का के -3 = 0। तो कितना होगा बेटा 3/4 और -3 बेटा क्या मैं माइनस के को उस तरफ ले जाके प्लस का के लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू ऑफ की आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताइए जरा बेटा कि यहाँ पर k = क्या लिखा है 3/4 -3। ओके, टेल मी व्हाट विल बी द एलसीएम। तो आप एलसीएम बोलोगे सर 4 3 1 जाओ 3 3 4 जाओ व्हाट 12 और 3 - 12 कितना होगा माइनस का 9/4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस अननोन कांस्टेंट, दैट इज व्हाट k। मतलब k की वैल्यू आ गई -9/4। यदि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x = -1/2 है तो इस अननोन की वैल्यू कितनी होगी बेटा -9/4। दिस इज द टाइप 3। तो फिर आपको ये भी समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते क्यों है, क्योंकि हमारी मतलब जो लाइफ है उस पर भी क्या कहते हैं कई सारे प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिपेंड हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बेटा मैं लिखने जा रहा हूँ। प्लीज स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए जरा, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। फिलहाल तो अभी हमारे पास एक ही सिचुएशन है, हम एक सिचुएशन अभी और भी लेंगे, ठीक है ना। तो याली सिचुएशन क्या लिखी हुई है मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अच्छा, जॉन और जीवंती दोनों के पास यदि मैं मिला दूं तो टोटल मिला के 45 मार्बल्स दिए गए हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। मतलब जॉन ने भी 5 मार्बल लॉस कर दिए और जीवंती ने भी 5 मार्बल्स बेटा लूज कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। मतलब अब जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं उनका जो प्रोडक्ट है बेटा वो 25 गिवन है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। हमें पता करना है कि उनके पहले कितने मार्बल्स थे, मतलब उन्होंने कितने मार्बल से स्टार्ट किया था। तो बेटा मुझे तो पता ही नहीं है, तो मैं सॉल्यूशन कैसे करूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स ना। अच्छा, यदि दोनों के मैं मार्बल्स को ऐड कर दूं तो 45 है, ठीक है ना। तो मैं कंसीडर कर लिया लेट जॉन हैज व्हाट x मार्बल्स। मैंने मान लिया क्या कि जॉन के पास कितने मार्बल्स x मार्बल्स। तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, जीवंती हैव व्हाट, जीवंती विल हैव व्हाट। अच्छा, टोटल 45 है ना। तो यदि x जॉन के पास है तो बचे हुए किसके पास होंगे, जीवंती के पास होंगे। सोचिए ना, यदि टोटल 45 है ना तो यदि जॉन के पास x है तो 45 में से x हटा दो, बचे हुए मार्बल्स किसके पास होंगे, जीवंती के पास होंगे। तो टोटल मार्बल्स कितने थे बेटा 45। और 45 मार्बल्स में से जॉन के पास जितने मार्बल है वो मैंने हटा दिए, मैंने माइनस कर दिए। तो अब जो मार्बल्स बचे वो किसके पास होंगे, जीवंती के पास होंगे। बात समझ में आई ना बच्चों। बहुत सिंपल सा काम किया। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास और आपके पास मिलाकर के 10 रुपए, ठीक है ना। और मैंने कह दिया मेरे पास 4 रुपीज है, तो सीधी सी बात है ना कि आपके पास 6 होंगे। टोटल तो हम लोगों के पास कितने हैं, 10 रुपए है ना। मेरे पास 4 हुए तो 10 में से 4 आप हटा दो तो आपके पास कितने हुए, दैट इज 6। समझ में आ गया ना कि टोटल में से एक लोगों के पास जितना आप उसको हटा दो पता चल जाएगा दूसरे के पास कितना है। बात समझ में आई मेरी। बहुत सिंपल सा है, वही यहाँ पे भी लिखा है। टोटल तो 45 मार्बल है, मैंने कह दिया कि जॉन के पास x मार्बल है तो ठीक है, बचे हुए मार्बल्स किसके पास होंगे, जीवंती के पास। टोटल 45 है, 45 में से जॉन के पास जितने हैं वो माइनस कर दो, बचे हुए किसके पास हो जाएंगे, जीवंती के पास हो जाएंगे।
कह रहा है आगे क्वेश्चन, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जॉन के पास अब कितने बचे, जॉन हैव 5, इसमें से बेटा माइनस कर दो, x माइनस 5 मार्बल्स आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स यदि वो खो देगा तो उसके बाद सीधी सी बात है 5 कम हो जाएंगे, मैंने माइनस कर लिया, 5 और आ जाते तो मैं प्लस कर देता, सीधी सी बात है ना। तो जीवंती के पास कितने होंगे बेटा, जीवंती हैव, बेटा मैं यहाँ पे डबल डॉट लगा रहा हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए, ठीक है ना, मतलब लेंदी हो जाए, वैसे भी हमारी वीडियोस थोड़ी सी लेंदी हो जाती हैं, ठीक है ना, इसलिए बेटा मैं कॉमा लगा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको पूरा लिखना है। जीवंती हैव, पहले कितने मार्बल्स हैं बेटा, 45 माइनस एक्स पहले ही थे, 5 उसने लूज कर दिया, तो अब उसके पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे, 45 माइनस 5, 40 माइनस एक्स, बात समझ में आई क्या, पहले उसके पास 45 माइनस एक्स थे, 5 उसने लूज कर दिए ना, तो मैंने माइनस कर दिया 5, तो 45 माइनस 5, 40 माइनस एक्स एज इट इज मार्बल्स आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ठीक है ना, आप पूरा लिखोगे। तो अब जो जॉन के पास मार्बल्स बचे हैं बेटा वो x माइनस 5 है, जीवंती के पास जो अब मार्बल्स बचे हैं वो 40 माइनस एक्स है, और क्वेश्चन कह रहा था इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा 124, देख लो ये लिखा था, नाउ क्या लिखा था, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, मतलब अब जॉन के पास बेटा बचे x माइनस 5 इंटू जीवंती के पास कितने बचे 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना 124, बात समझ में आई क्या। अब जितने मार्बल्स बचे ना उनका प्रोडक्ट 124 है, तो मैंने कर दिया प्रोडक्ट 124। अब क्या करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, पहले x का प्रोडक्ट बेटा पूरे में करोगे तो कितना बोलोगे x इंटू 40 माइनस एक्स, फिर क्या करोगे बेटा माइनस का 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 124, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट 5 4 जा 20 1 0 200 माइनस और माइनस कितना बेटा प्लस 5x इक्वल्स टू 124, तो कितना होगा बेटा 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा 45x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल्स टू व्हाट 124, काम की बेटा सबको उधर लेके चले जाइए, तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा बेटा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x दैट विल बी व्हाट माइनस 45x माइनस 200 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस 200 और बेटा प्लस 124 तो लिखा ही था, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये कितना हो जाएगा बेटा 324 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हमसे यही तो कह रहा था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, तो ध्यान से देखिए मैथमेटिकल मैंने इस सिचुएशन को सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है ना। हाँ यदि फिलहाल तो भी बेटा मैंने सॉल्यूशन नहीं सीखा, केवल अभी तक मैं ये सीख रहा हूँ कि जो दिया गया इक्वेशन है क्या वो क्वाड्रेटिक है बस, ठीक है ना। सॉल्यूशन बेटा हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज से सीखेंगे, बहुत सिंपल सा रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये देखिए मैंने कंडीशन को बेटा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, यदि आप इसको सॉल्व कर ले x की वैल्यू निकाल ले तो पता चल जाएगा कि जॉन के पास कितने मार्बल थे पहले और जीवंती के पास पहले कितने मार्बल्स हैं। ये तो तब मार्बल हो गए ना जब 5 लूज हो गए थे दोनों के पास से, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Students, I have noted here the second question of this. लिखा हुआ है बेटा, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा थोड़ा तो आया होगा, थोड़ा थोड़ा हमको भी आया बेटा,
ज़्यादा क्वेश्चन हमको भी नहीं है और ज़्यादा आपको भी नहीं है, बस इतना मुझे समझ में आ गया कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्वाइस, तो मैंने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ ट्वाइस इज x, ठीक है ना, ऑन अ पर्टिकुलर डे, क्योंकि पर्टिकुलर भी कहीं लिखा था ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है ना, ये कहीं लिखा था बेटा पर्टिकुलर डे, आप देख सकते हैं कहाँ पे लिखा था, ये लिखा था पर्टिकुलर डे, ठीक है ना। एक बार बेटा क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा था, क्वेश्चन कह रहा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, मतलब एक दिन में वो कुछ टॉयज बनाती है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, मतलब कॉस्ट क्या कह रहा है इसका, कॉस्ट कह रहा है जितने भी नंबर ऑफ टॉयज है उससे 55 माइनस है, देखिए लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज व्हाट in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day, मतलब जितने भी उसने टॉय प्रोड्यूस किए हैं उसमें से यदि 55 माइनस कर दें, दिस इज द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, एज द क्वेश्चन इज सेइंग हियर, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट, अच्छा ये भी बता रहे हैं कि जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है बेटा, रुपीज 750, ओके, रुपीज का सिंबल बना दें या फिर आप RS लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। We would like to find out the number of toys produced on that day, मतलब मुझे number of toys निकालना, मतलब we have to find out the value of what, x, ठीक है। आपको बेटा number of toys पता है, एक टॉय का कॉस्ट पता है और टोटल कॉस्ट पता है, यहाँ से कोई इक्वेशन बना सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने क्या दिया, ध्यान से देखना जरा, मैंने क्या दिया, एक चॉकलेट मान लीजिए 5 रुपीज़ की, एक चॉकलेट कितने की बेटा, 5 की है, और ऐसे ही आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, तो कॉस्ट टोटल कितना हो गया, समझ आ रहा है, मतलब ये नंबर ऑफ टॉयज हैं 10 और ये कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो टोटल कॉस्ट क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ही तो करोगे, समझ आएंगे ये बात बेटा मैंने क्या कहा। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, नंबर ऑफ टॉयज इनटू में कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाट, टॉयज स्टूडेंट्स, ओके। तो बताइए जरा, नंबर ऑफ टॉयज बेटा मैंने क्या कंसीडर कर रखा है, x इंटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का कॉस्ट कितना है, x माइनस 55 इक्वल्स टू व्हाट, टोटल कॉस्ट ऑफ द टॉयज, और टोटल कॉस्ट भी गिवन है व्हाट, 750, मल्टीप्लाई कर लें बेटा, कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इधर आएगा बेटा, माइनस 750 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब आप देख करके बताइए क्या ये सिचुएशन मैंने मैथमेटिकली नहीं लिख दिया क्या, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, द वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट, नंबर ऑफ टॉयज, और श्योर व्हाट आई एम सेइंग, सिंपल सा था। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स यदि आप वीडियोस पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में इसे शेयर करें, ठीक है, थैंक यू।